किसान के साथ जुल्म हो रहा था, राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार किसान के पीठ के पीछे खड़ी हुई है। आज मैं सब साथियों का, माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहा था। सार एक ही सामने आया कि केंद्र के सरकार के बिल सही हैं, आप गलत लेके आए हो। जब केंद्र सरकार के बिल सही हैं तो देश में किसानों के जो जितने भी संगठन हैं, 40 हैं, 45 हैं, जितने भी संगठन हैं, वो सारे के सारे आंदोलित हैं। क्यों? जब ये बिल सही होता, किसानों के हित में होता, तो आज जो है किसान संगठन आंदोलित नहीं होते। और तो और पंजाब हमारा एक ऐसा प्रदेश है जो 25% गेहूं हमारे देश को देता है और 32%, 34% धान देता है। आज वो का वो सारा का सारा पंजाब आंदोलित है। तो कहीं ना कहीं तो कोई बात होगी जो किसान को ठेस पहुंच रही है, कोई तो बात होगी। आज उसको छुपाने की कोशिश क्यों हो रही है? सामने आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये चीजें जो हो रही हैं ये किसान के हित में नहीं है। जो 3 बिल केंद्र सरकार लेके आई, वो तीनों के तीनों बिल किसान विरोधी हैं। पहला बिल वो लेके आई कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य कर संवर्धन सुविधा कानून। आप मुझे एक बात बताइए, ये कहां से डर गए कि एमएसपी को कानून के रूप में क्यों नहीं डाल रहे? आज किसान यही तो बात कर रहा है, सन यही तो बात कर रहा है कि भाई आप जो है एमएसपी को कानूनी रूप दीजिए। जब मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मांग की, इसकी एक कमेटी बनी थी, उसमें उन्होंने मांग की। जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो उनको ये कानून अच्छा लग रहा था। और आज जब केंद्र के अंदर वो आए हैं, बड़े बड़े व्यापारियों की वजह से, उनकी सहायता से, उनकी मदद से, तो आज ये उनको बुरा लगने लग गया कि एमएसपी का जिक्र नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आज जो है एमएसपी का जो चिंता लगी हुई है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कुछ साल पहले एक जियो कंपनी आई थी। रिलायंस ने जियो कंपनी दी थी और जियो कंपनी ने प्रचार क्या किया कि हम फ्री देंगे, आपको हैंडसेट फ्री देंगे, आपको इतना जीबी जो है वो फ्री देंगे। और उन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया देश के अंदर, हर आदमी जियो की तरफ बढ़ने लग गया। और जब पूरे देश के अंदर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो गया तैयार, जब पूरा तैयार हो गया, जब उनको लगा कि अब देश की जनता तुम पे निर्भर है, तो आज देखिए उसके क्या पैसे, कितने लागत है। कहां गए वो हैंडसेट? कहां गए वो जो है फ्री में जो है देने की बात? आज सबसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो जियो के लोग चार्ज कर रहे हैं। ये किसान बिल भी जियो हैं। ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए किसान और किसान संगठन आंदोलित हैं। आज बात कर रहे हैं कि किसान कहीं भी बेच सकता है फसल। अरे कैसे बेच सकता है? कैसे जाए किसान बेचने के लिए? आपने जो है वहां जाकर के किसान की फसल नहीं ली तो किसान क्या करेगा? और उसके बहुत मायने निकल रहे हैं अंदर से पड़ेंगे, तो ग्रेडिंग करानी पड़ेगी उसको। और ग्रेडिंग के बाद भी इनकार कर दिया तो क्या होंगे? किसान सड़क पे होगा, अपने अपने फसल का भाव जो है वो आने पौने दानों में बेच के आएगा। इसलिए डर है किसान को। इसलिए ये जो है किसान के खिलाफ है। आज जो है सारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। आज मंडियों के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, लाखों लाखों लोग उसमें काम कर रहे हैं, सारे बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बारे में कोई नहीं सोचा गया कि किस प्रकार से हो जाएंगे। आप कह रहे हैं बिचौलिए खत्म कर देंगे। अरे कैसे कर देंगे बिचौलिए खत्म? बताओ तो सही। एक को खत्म करोगे तो 4 आ जाएंगे।
एक किसान है, छोटा व्यापारी है, छोटा किसान है, वो अपनी फसल बेचने कहां जाएगा? वो बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। बड़ा किसान उसे खरीदेगा और वो बड़ा किसान खरीद करके बड़े व्यापारियों को देगा, इसलिए दूसरे पैदा हो गए, दूसरे लोग पैदा हो गए। इसीलिए ये बिल राजस्थान के किसानों के खिलाफ है और राजस्थान के खिलाफ जनता इसका विरोध कर रही है और मैं इसका पूर्णतः इस पे जो है आपकी खिलाफत करता हूं। दूसरा बिल लेके मूल्य आश्वासन, संरक्षण, सशक्तिकरण समझौता कानून, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमारे हजारों हजारों सालों से चल रही है। आज मेरा खेत पिछले 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखा है, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे लेने वाले एक दूसरे से मिलने वाले हैं। कोई विवाद होता है तो घर में बैठ के सलटा लेते हैं, लेकिन जब बड़े लोग आकर के जमीन खरीदेंगे, सभापति महोदय, वो बड़े लोग, बड़ी कंपनियां आएंगी, गांव के गांव कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे, मनमर्जी की फसल उगाएंगे, जिस फसल में पैसा ज्यादा मिल रहा हो वो फसल उगाएंगे, वो पेस्टिसाइड डालेंगे, जिस किसान की जमीन खत्म हो जाएगी और 5 साल बाद छोड़ के चले जाएंगे। क्या करेगा किसान? क्या करेगा किसान हमारा? आज बात करेंगे भी जो है झगड़ा होने पे जो है एसडीएम और कलेक्टर, हमारे बहुत से साथी जो है आज भी डराते हैं एसडीएम को कि राज हमारा आने वाला है, कलेक्टर डराते हैं कि राज हमारा आने वाला है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो किसान का क्या होगा? ये तो पूरी तरह से दबाव में रहते हैं। आज सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, सिविल कोर्ट को अधिकार दिया चाहिए था, जो पहले 1977 से पहले यही व्यवस्था थी जो फेल हो गई। उसी के बाद में जो है सिविल कोर्ट के अंदर आया। माने सभापति महोदय, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, शायद मुझे टोकने वाले होंगे, लेकिन मैं थोड़ा 5 मिनट और लूंगा आपका। तीसरा जो बिल है हमारा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। महोदय, इसमें स्टॉक सीमा को समाप्त कर दिया गया है। आप मुझे बताइए, जब हम स्टॉक सीमा समाप्त कर देंगे तो कितनी कालाबाजारी होगी, कितनी कालाबाजारी होगी, कितनी जमाखोरी होगी, इसका अंदाजा नहीं कर सकते। लोग सस्ते भाव में खरीदेंगे, पैसा उनके पास है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास, वो अपना स्टॉक करेंगे और स्टॉक करने के बाद जब अनाज महंगा होगा, भाव बढ़ेंगे, तब उसी किसानों को बेचेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा उपभोक्ता किसान है, इस देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता किसान है, और उसी को लूटने का काम किया जाएगा वापस। ये है इस बिल के अंदर। आज जो है, जो हमारी आवश्यक चीजें हैं, अरे बहुत सोच समझ के ये जो है 1955 में बिल बनाया गया था कि हमारा जो है, जो अनाज है, दालें हैं, तिलहन है, ये सारी की सारी चीजें आवश्यक वस्तु मानी गई, इसके बिना काम नहीं चल सकता। और आज तो आलू और प्याज की भी सीमा हटा दी। आप मुझे बताइए कि आने वाले समय में होने वाला क्या है इस देश के अंदर, किस प्रकार से भाव बढ़ेंगे। तो ये जो बिल लेके आए हैं, ये बिल सारे बड़े लोगों को कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने के लिए छूट दी गई है पूरी तरह से, ये मेरा मानना है। महोदय, मैं अभी सुन रहा था तो कांग्रेस की बात आ रही थी, कांग्रेस का घोषणा पत्र आ रहा था, मनमोहन सिंह जी की बात आ रही थी कि मनमोहन सिंह जी ऐसा करना चाहते थे, आज हमने कर दिया तो आपके पेट में दर्द आ गया। ये सही है। मनमोहन सिंह जी के जमाने की आप बात करते हो, उसकी तुलना आप आज 2020 से कर रहे हो, क्या ये सही है? मनमोहन सिंह जी के समय में देश की जीडीपी क्या थी?
देश के बाजारों का क्या हाल था, किसानों के क्या हाल थे, बाजार खुशहाल थे। ये भी कह रहा है बोलने को, इसको बोला। और हमारी जीडीपी जब मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए तब 6.9% थी और 2014 के अंदर वो 8% हो गई। आपने जो है आज इस दुनिया में नहीं, अरुण जेटली जी उन्होंने खुद ने कहा, नेता उपनेता प्रतिपक्ष महोदय, कि एक कनक्लेव में कहा था कि ये देश जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, जिस प्रकार से जीडीपी हमारी बढ़ी है, कभी मनमोहन सिंह जी को भूल नहीं पाएंगे। ये बात उन्होंने खुद ने कही। और आप तुलना कर रहे हैं आज की। अरे आज क्या परिस्थितियां देश के अंदर, जो ऐसे बाजार हमारे बर्बाद हो गए। आज बाजार से संतुलन बनता है। कहां है बाजार, कहां है पैसा? किसी के पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? आपने फैसले ऐसे किए। आप सबसे पहले नोटबंदी करके आए, नोटबंदी से देश को बर्बाद कर दिया। फिर आपने जो है ये गलत तरीके से जीएसटी लेके आ गए। माननीय सदस्य, बस 2-3 मिनट हो रहे। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि उस समय को और आज के समय को जोड़ना सही नहीं है। और मैं कहूं कि सम्राट अशोक की तुलना यदि हम आज ऐसे लोगों से करते हैं जो तुगलक हैं, जो सब ऐसे शासक रहे हैं, उनसे करते हैं, तो मैं समझता हूं अच्छी नहीं है। और रामराज की तुलना आप मोदी से आज से कर रहे हो, तो ये भी मुझे ऐसा सही नहीं है। महोदय, आज झगड़ा किस बात का है? ये झगड़ा इस बात से पैदा हुआ कि हमारे संविधान की समवर्ती सूची में कृषि विषय को डाल दिया और उस समवर्ती सूची में हमारे जो है समवर्ती सूची के जो 33 गेट नंबर 33 है, एंट्री 33 के अंदर उसी के ये बिल लेके आए हैं केंद्र सरकार। क्यों सर? उसी पे लेके। तो जब आपके उस बिल के अंदर आपने लिखा है, बताया है कि हमारे को जो है ट्रेड करने का अधिकार उसमें दिया है। अब आपको ट्रेड करने का अधिकार दिया है उसमें, क्या आपको ये तो बताना पड़ेगा ना, कृषि ट्रेड है क्या? कृषि ट्रेड है क्या? ये तो फैसला करना पड़ेगा कि कृषि पैसा है कि ट्रेड है। और यदि आप इसको ट्रेड मान करके संशोधन बिल लेके आए हो, कानून लेके आए हो, तो गलत है। माननीय सदस्य, यदि ट्रेड है कृषि, तो क्यों नहीं आप डालते उसको इनकम टैक्स के अंदर? क्यों नहीं डालते जीएसटी के अंदर? इनकम टैक्स में साफ लिखा है कि कृषि को छोड़कर, कृषि आय को छोड़कर, जब कृषि की आय को छोड़ करके आप कानून बना रहे हो, इसका मतलब वो ट्रेड नहीं है। माननीय सदस्य, वो पैसा है जो हजारों साल से चल रहा है। आज किसान पे कुठाराघात मत करिए, मत मारिए किसान को। अरे आज जो बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं कि देश की 130 करोड़ जनता 15 लोगों के लिए काम कर रही है, 15 लोगों के लिए काम कर रही है। वो 15 लोग देश को खा रहे हैं, लूट रहे हैं, उन्हीं के लिए कानून बन रहे हैं। महोदय, ये तकलीफ की बात है और इस तकलीफ को अशोक गहलोत जी ने समझा और वो 3 बिल लेके आए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री प्रताप सिंह सिंघवी। माननीय अध्यक्ष महोदय,